प्रतिशत लोग ही होंगे जो नॉर्मल वेट है जिनका, है ना, जिनका बहुत वेट नॉर्मल होता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। वेट बढ़े हुए लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, मतलब अगर 20% लोग नॉर्मल वेट वाले हैं तो 50% लोग वेट ज्यादा, 50 या 60% लोग वेट ज्यादा, मतलब मोटापा जिनको है वो है। और वेट कम वाले भी तो लोग हैं जिनका मतलब जितना होना चाहिए उतना वेट नहीं है, बहुत कमजोर है। कमजोरी के भी कई कारण हो सकते हैं, है ना। अगर काफी सालों से कोई व्यक्ति अगर बीमार है, काफी सालों से कोई दवाइयां खा रहा है जिसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, जैसे टीबी जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, या HIV जैसे, एड्स जैसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, या रुमाटॉइड अर्थराइटिस या एंटीबॉडीज जिनमें रिलीज होती है, जो एंटीबॉडी पॉजिटिव वाले जो पेशेंट होते हैं, जैसे किसी में ANA एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है या HLA6 एंटीबॉडीज पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से, जिन लोगों में एंटीबॉडीज पॉजिटिव होने की वजह से, एंटीबॉडीज पॉजिटिव यानी क्या क्या होता है कि हमारे शरीर को हम बोलते हैं ना कि नेचुरल रोग प्रतिकारक शक्ति है हमें, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी मतलब क्या, इम्यूनिटी एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये एंटीबॉडीज वो होते हैं जो शरीर को होने वाले इन्फेक्शंस को रोकते हैं, या फिर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उनसे फाइट करके उस इन्फेक्शन को शरीर से बहुत जल्दी बाहर निकालते हैं। इसे नेचुरल एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल एंटीबॉडीज जो है वो कभी कभी हम मोस्ट काफी सारे लोगों में ये नेचुरली एक हद तक रिलीज होती है, जिसे सुरक्षित होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं, वेट बढ़ा ये नहीं रेयर सकता। केस होता है, लेकिन ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंटीबॉडीज हद से ज्यादा रिलीज होती है, जितना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज रिलीज होती है। तो ऐसे कंडीशंस में उनको क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी लेती है, जैसे कोई डिजीज हो, जैसे वो व्हाइट पैचेस होते हैं, विटिलिगो जिसे हम कहते हैं, कोड आना, या विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, या फिर काफी सारे लोगों को जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों का सूजन होता है, वजन नहीं बढ़ पाता है। ऐसे लोगों में जिनमें वजन नहीं बढ़ पाता, काफी सालों से उन्हें अगर जोड़ों का दर्द हो, जोड़ों के दर्द के लिए कुछ दवाइयां खा रहे हैं, तो इन लोगों में भी वजन नहीं बढ़ता है। तो ऐसे लोगों में वजन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम अब बात करेंगे। तो वजन बढ़ाने के लिए भी हमें यहाँ पे अकाई सोना देना है, क्योंकि हमें वापस दोषों को ही संतुलित करना है यहाँ पे। देखिए वजन बढ़ नहीं रहा है, यानी आपका वात दोष बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और आपका कफ दोष जो है वो बहुत घट चुका है शरीर में। और हमें वात को भी संतुलित करना है और कफ को बढ़ा के उसे भी संतुलित करना है शरीर में। काफी बार पित्त के बिगड़ जाने की वजह से भी, मतलब डाइजेशन प्रॉपरली न होने की वजह से भी वजन नहीं बढ़ता है। यानी हमें तीनों दोषों को संतुलित रखना है यहाँ पे। तीनों दोषों को संतुलन में रखने के लिए हमें यहाँ पे लेना है अकाई सोना, 12 बेरीज का अकाई सोना लेना है, यहाँ पे अकाई सोना प्लस नहीं देना है। तो अकाई सोना 12 बेरीज जब देते हैं उसमें क्या होता है कि वजन आपका घटेगा नहीं, लेकिन भूख अच्छे से लगेगी, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। टॉक्सिन्स बाहर निकलने की वजह से अच्छा भूख लगता है, एक्टिव लगता है, फ्रेश लगता है, कमजोरी महसूस नहीं होती है, ठीक है। उसके वजह से आप भूख लगेगी तो ही खाना खाएंगे। काफी लोगों का यही शिकायत होती है ना कि भूख नहीं लगती है, तो भूख लगेगी तो डेफिनेटली उनका वजन बढ़ने के लिए हेल्प होगा, क्योंकि वो टाइम पे खाना खाएंगे। दूसरी बात, उनके एंटीबॉडी, जैसे मैंने बोला काफी लोगों में एंटीबॉडीज, ए जैसे एंटीबॉडीज को पॉजिटिव होने की वजह से उनका जो है वजन नहीं बढ़ रहा होता है। तो इन एंटीबॉडीज को नॉर्मल रखने के लिए, एंटीबॉडी एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज ना रिलीज हो, एक संतुलित मात्रा में ही एंटीबॉडीज रिलीज हो, इसके लिए भी अकाई सोना हेल्प करता है। इसकी वजह से ऐसे कंडीशंस में आप अकाई सोना नॉर्मल प्लेन अकाई सोना यानी 12 बेरीज का अकाई सोना लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। इसका जो डोज है वो भी 15 से 25 ml तक आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। डोज कभी भी कम से शुरू करना है, आप 10 ml से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अकाई सोना कोई भी अकाई सोना, 12 बेरीज अकाई सोना या अकाई सोना प्लस 30 बेरीज वाला अकाई सोना हो, इसका काम है एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये शरीर के विषाणुओं को बाहर निकालता है। तो ये तकलीफ इसमें भी हो सकता है शुरू शुरू में, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। फिर भी डोज हमें कम डोज से ही शुरू करना है, 10 ml से शुरू करें, आप उसे 25 ml तक भी दे सकते हैं। सुबह खाली पेट देना है, 10 से 25 ml 1 कप पानी, यानी 100 ml पानी में देना है। नॉर्मल या गुनगुने कोई भी पानी में आप दे सकते हैं। अगर वजन बढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो मोस्टली नॉर्मल पानी में ही देना, गुनगुने पानी में नहीं देना।
और देखिए जिनका वजन कम है डेफिनेटली उनमें काफी सारी शिकायतें होती है, या तो खून की कमी होती है, उनमें फिर स्नायुओं और मांसपेशियों में दर्द की भी शिकायत होती है, मांसपेशियों में ऐंठन आने की भी शिकायत होती है। जैसे वो काफी लोग बोलते हैं कि हमारे जो पैर है, पैरों में दर्द होता है, ऐंठन आते हैं, मरोड़ आता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि ये कमजोरी की वजह से होता है। तो इन कमजोरी को अगर हमें सही करना है तो हमें उन्हें न्यूट्रिशनल डाइट देना होगा। न्यूट्रिशनल डाइट में डेफिनेटली उनको डाइट क्या देना है ये भी बहुत जरूरी है। देखिए दोनों ही कंडीशंस में, वजन अगर ज्यादा है उस कंडीशन में भी और वजन कम है उस कंडीशन में भी, खाना वक्त पे खाना ये बहुत जरूरी है। लेकिन जिनका वजन ज्यादा है उन्होंने क्या खाना चाहिए वो मैंने बताया आपको, फ्रूट्स, सलाड्स, प्रोटीन ये ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि उनको वजन कम करना है। प्रोटीन और सलाद, प्रोटीन और फाइबर ये वजन को बढ़ने नहीं देते, सिर्फ न्यूट्रिशन देते हैं। जिनका वजन कम है उन्होंने क्या खाना चाहिए, उन्हें खाना चाहिए बहुत ज्यादा कैलोरीज युक्त डाइट। जैसे वो खजूर खा सकते हैं सुबह, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं सुबह, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी कर सुबह, रोटी चावल सब्जी ऐसे भी खा सकते हैं खाना सुबह, लेकिन वो जल्दी खाना है। जल्दी मतलब 8:30 से 9 बजे के बीच में खाना। आप जितना देर से खाएंगे उतना ही बॉडी आपका वीक होते जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ने की वजह से खाना और नहीं जाएगा। क्योंकि काफी लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें एसिडिटी होती है इसलिए हम लोग खाना नहीं खाते। आप ये नहीं समझ रहे कि एसिडिटी होने के कारण क्या है। एसिडिटी होने का मेन कारण है खाना वक्त पे नहीं खाना। खाना जितना देर से, देखिए जैसे सूरज अपने टाइम पे उगता है, कभी वो देर से आया है? नहीं आया है ना। वैसे ही हमारे शरीर का जो नेचुरल क्लॉक है वो नेचुरली वर्क करता है। आप खाना खाए या ना खाए, हमारे शरीर की जो भूख भूख लगने के जो स्राव होते हैं वो पेट में टाइम टू टाइम रिलीज होते हैं। वो टाइम टू टाइम निकलते हैं, वो टाइम टू टाइम अगर आप खाना खाएंगे तो खाने के साथ मिलेंगे और खाने को पचन होने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आप खाना टाइम पे नहीं खाएंगे वो स्राव निकलेंगे, और वो स्राव का जो नेचर होता है, गुणधर्म होता है, वो एसिडिक होता है। उसी की वजह से आपको सीने में जलन होना, उल्टी होना ये शुरू होता है। अगर आप वक्त पे खाएंगे, ये एसिड के सीक्रेट होने से पहले, ये स्राव के सीक्रेट होने से पहले आप खाना खाएंगे तो स्राव सीक्रेट आपके खाने के ऊपर होगा और आपका खाना पचन होगा। आप अगर स्राव सीक्रेट होने के बाद खाएंगे तो आपको खाना नहीं जाएगा, इसकी वजह से भी वजन बढ़ेगा। इसी की वजह से माइग्रेन भी होता है। इस वजह से आपको स्राव होने से पहले खाना खाना है, यानी सुबह 8, 8:30 या 9 बजे से पहले, 9 बजे तक ही आपको नाश्ता करना है और हैवी नाश्ता करना है, ठीक है। सो दोपहर का खाना, और जिनका वजन कम है उनको हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। कुछ ना कुछ यानी गलत नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ डॉक्टर ने बोला है तो पैकेट फूड खा लिया, मैगी खा लिया, मैदे का कुछ खा लिया, ये गलत है। आपको सिर्फ हेल्दी ही खाना है, हर 4 घंटे में खाना है लेकिन हेल्दी खाना है। हेल्दी खाना है यानी क्या खा सकते हैं आप, भिगोए मूंग खाओ, मटकी खाओ, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया खजूर, अखरोट, अंजीर, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। न्यूट्रिशियस डाइट है, फल खा सकते हैं। खाना अगर आप 3 समय खाना खा सकती हैं, 3 समय मैंने सुबह नाश्ते में खाना ही खाइए, रोटी सब्जी, दोपहर के खाने में भी रोटी सब्जी चावल, दही छाछ ये सब लेना है, जिससे डाइजेशन अच्छा होगा, वेट भी बढ़ने में मदद होगा। और रात के खाने में, रात का खाना है बहुत देर नहीं करना है। वजन कम भी हो तो भी वजन बढ़ाने के लिए भी खाना आपको 8 से पहले ही खाना है, ठीक है। हेल्थी डाइट खाना है, प्रॉपर खाना खाना है, कंप्लीट डाइट लेना है। और बीच बीच में उसका आपको भरने के लिए आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आप भुनी हुई या भिगोई हुई या उबले हुए मूंगफली खा सकते हैं, जिससे आपको वेट संतुलित रहेगा। आप लड्डू खा सकते हैं न्यूट्रिशियस, जैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हो गए, मूंगफली के लड्डू हो गए, जिससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपका वेट भी संतुलित रहेगा, ठीक है। और उसके साथ ही आपको ये सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं जिसकी वजह से, क्योंकि वेट कम होने के भी काफी कारण हो सकते हैं, तो उन कारणों पे हमें अगर मार्क करना है तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। तो उसके लिए आप आयु प्रो ले, जिसकी वजह से वीकनेस नहीं होगा। हमारा जो आयु प्रो है उसमें काउ कोलेस्ट्रॉल है। काउ कोलेस्ट्रॉल हड्डियों को और पेशियों को, आपके स्नायुओं को बल देता है, जिसकी वजह से आपको वेट बढ़ने में मदद होगा। हड्डियों, जिन्हें पैरों में स्नायु में ऐंठन आते हैं वो नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, वजन भी बढ़ेगा और कमजोरी भी नहीं होगी।
इसमें अश्वगंधा है, सोया प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, राइस प्रोटीन है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और न्यूट्रिशन मिलने की वजह से कमजोरी महसूस नहीं होगी। ये वजन बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो आपको आयु प्रो दूध में लेना है। उसी के साथ साथ आप कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल ले सकते हैं। कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल से भी आपकी हड्डियों को और मांसपेशियों को ताकत मिलेगा और वजन बढ़ने में भी मदद होगा। कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल आपको दिन में 2 बार, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। अगर वजन बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका एडल्ट लोग मतलब 25-30 उम्र के लोग होते हैं, उनका वजन 30-35 इतना ही होता है। तो अगर इतना कम वजन है तो आप कोलेस्ट्रॉल कैप्सूल 2 कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा या डोज भी ओवर नहीं होगा। आप 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज को बढ़ाता है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को बढ़ाता है, इसलिए आपको कमजोरी महसूस नहीं होगा। आप दिन में 2 कैप्सूल्स 2 बार भी ले सकते हैं। शतावरी, ये शतावरी भी आपके वजन बढ़ाने को मदद करता है क्योंकि इसमें ये आपके देखिए मेन वजन जब कम होता है तो आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, आलस आना। तो शतावरी से आपका जो आलस है वो कम होगा, एनर्जी मिलेगी, खून बढ़ेगा क्योंकि इसमें जैगरी है, इसकी वजह से आपका खून बढ़ने में भी मदद होती है, आपके मांसपेशियों को ताकत मिलता है इससे। दिन में 2 बार लेना है, सॉरी दिन में 2 बार शतावरी लेना है। आप आयु प्रो और शतावरी दोनों मिलाकर भी ले सकते हैं एक साथ, क्योंकि काफी लोगों को ये सवाल होता है फिर हम आयु प्रो कब लें और शतावरी कब लें। आप दोनों मिलाकर लीजिए, आयु प्रो 1 चम्मच, शतावरी 1 चम्मच, 1 ग्लास दूध में दिन में 2 बार ले लेना। और ये चाय के टाइम पे लेना है, चाय नहीं लेना है, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना है। और सुबह 8 या 9 बजे तक आप शतावरी आयु प्रो मिलाकर ले सकते हैं और शाम को 5-6 के टाइम पे आप ले सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वजन कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। काफी कोई अगर बीमारी हो या फिर उनकी पचन शक्ति कमजोर हो या फिर कोई एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव हो, ऐसे कंडीशंस में उनको कमजोरी महसूस होता है और वजन कम होने लगता है। तो उसके लिए आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत जरूरी है क्योंकि ये आरोग्य का वर्धन करता है, शरीर के स्नायुओं को और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी दिन में 3 बार लेना है, 1 टैबलेट दिन में 3 बार। आरोग्यवर्धिनी वटी वजन बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करेगा ये। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपके जो सारे वजन के मामले में जो सवाल थे या कोई डाउट्स थे वो यहाँ पे मैंने काफी सारे डिटेल्स में आपको बता के कोशिश की है कि आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।